तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसी भरी हुई आंटी को। भाई साहब ना सिर्फ इनकी डेरिया और इनके पपीते भरे भरे हैं, इसके साथ साथ आंटी भी इतना ज्यादा भरी हुई है कि वो एक बंदे को ही अपना स्लेव बना लेती है, जिसके साथ वो दिन रात सुबह शाम खाने के बाद, खाने के पहले, सोने के बाद, सोने के पहले, उठने के बाद, उठने के पहले और न जाने कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस पोजीशन में करती हैं। और ये सब कुछ वो कैसे कैसे कर रही हैं, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। खैर जिस मूवी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका नाम है बैड बॉय बबी, और इस मूवी को डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। पर उससे पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर देना, आपकी अति कृपा होगी। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें ये भरी हुई एक आंटी दिखाई जाती है। दोस्तों ऐसा मूवी में क्लियर नहीं किया गया है कि ये इनका ही बेटा है, पर इस तरह से ये ट्रीट करती हैं तो शायद ऐसा लगता है कि ये इनका ही बेटा है। और आंटी का नाम फ्लोरेंस है और बउआ का नाम बबी है। खैर बउआ ये इसलिए है क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें इस तरह से दिखाया जाता है कि इसे ज्यादा कुछ समझ नहीं है। खैर इन दोनों के साथ साथ इनके घर में एक बिल्ली भी है। फ्लोरेंस आंटी की बिल्ली नहीं, इसके साथ साथ एक और बिल्ली 4 पैरों वाली वो भी इनके घर में है, जिससे बबी खेलता रहता है। खैर बबी सिर्फ 4 पैरों वाली ही बिल्ली से नहीं खेलता, इसके साथ साथ उसे आंटी की बिल्ली से भी खेलना पड़ता है। उसे नहीं, आंटी खुद ही जबरदस्ती अपनी बिल्ली के साथ उसके मुन्नू को खिलवाती है। और भाई साहब जो इनका ये खेल है कतई धक्कापेल है, क्योंकि आंटी उससे इतना रगड़ के पिलवाती है, इतना रगड़ के पिलवाती है कि एक पल के लिए तुम भी सोच में पड़ जाओगे कि ये मूवी है या फिर www.tapatap.com है। खैर इसके अगले दिन हम देख पाते हैं फ्लोरेंस घर से बाहर जा रही थी और वो बग्गी को बोल कर जाती है कि तुम चेयर से उठोगे तक नहीं। जिसके बाद फ्लोरेंस एक एयर फिल्टर मास्क लगाती है और वहां से चली जाती है। दादी ने एयर फिल्टर मास्क क्यों लगाया, चलो थोड़ी देर में खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम देख पाते हैं बग्गी जो कि अपनी मालकिन की इतनी ज्यादा बात मानता है, इतनी ज्यादा बात मानता है कि भाई साहब पूरी सुबह से शाम हो जाती है, बंदा टेबल से उठता तक नहीं, इवन वो वहीं पर सुसु भी कर लेता है। जिसके बाद शाम को जब फ्लोरेंस घर पर वापस आती है और आकर देखती है कि बग्गी ने जहाँ पर बैठा है वहीं पर गंदा कर दिया है। जिसके बाद पहले तो वो उसे धर कर आती है और फिर अगले ही पल उसे साफ करती है, क्योंकि उसे उसके घोड़े के साथ अपने मैदान में घुड़दौड़ जो करवानी थी। जिसके बाद हम देख भी पाते हैं कि रात में एक बार फिर से फ्लोरेंस बबी की बग्गी अपने ही मैदान में चलाने लगती है, और भाई साहब वो इतना रगड़ रगड़ के चलाती है कि क्या ही कहने। जिसके अगले दिन हम बबी को देख पाते हैं जो कि बिल्ली के साथ खेल रहा था। अबे यार 4 पैरों वाली बिल्ली के साथ। तो जब वो 4 पैरों वाली बिल्ली के साथ खेल रहा था तभी वो अपनी मालकिन से पूछता है कि ये बिल्ली आखिर आई कहाँ से थी। जिस पर उसकी मालकिन उसे बताती है ये बिल्ली मैं बाहर से खरीद कर लाई थी। तो इस पर बबी उससे पूछता है कि बाहर तो बहुत ज्यादा वायरस है और इस बिल्ली ने तो कोई मास्क भी नहीं पहन रखा, तो ये ऐसे जिंदा कैसे है। अब भाई साहब यहाँ पर मालकिन की पटके 4 हो जाती है और पूरी की पूरी स्टोरी हमें समझ में आती है कि ये जो बंदा है बबी, ये बचपन से ही इसकी मालकिन के साथ में है। एक्चुअल में इसकी मालकिन का कई सालों पहले डिवोर्स हो गया था। उसके बाद से आंटी की बिल्ली बहुत ज्यादा भूखी रहती थी और उसका पेट भरने के लिए उनके पास कोई चूहा नहीं था, जिस वजह से उन्होंने बबी को अपने साथ रख लिया और तभी से ही वो उसके चूहे से अपनी बिल्ली की प्यास बुझा रही हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि बबी बाहर चला जाए और लोगों को पता चल जाए कि वो उसके चूहे से अपनी प्यास बुझाती है, जिस पर उनकी बदनामी होगी। इसीलिए उन्होंने बबी के अंदर अपना डर बनाकर रखा है और उसे ये बात समझा कर रखी है कि बाहर कभी भी मत जाना, बाहर बहुत बुरा ही वायरस फैला हुआ है और अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारी तुरंत ही फटके 4 हो जाएगी। और इसी वजह से वो उसे डराने के लिए ही एयर फिल्टर वाला मास्क पहनकर बाहर जाती हैं, ताकि उसके माइंड में हमेशा बना रहे कि बाहर वायरस है। लेकिन यहाँ पर बबी ने पूछ लिया है कि बिल्ली तो उनकी मास्क नहीं लगाए है और वो भी बाहर से आई थी। जिस पर उसकी आंटी समझाते हुए कहती है कि ये जो बिल्ली है ये सांस नहीं लेती है, जो लोग सांस लेते हैं सिर्फ उन पर ही वायरस अटैक करता है। अब भाई साहब बंदा अपनी मालकिन से पूछने लगता है कि सांस लेना होता कैसा है, जिस पर वो उसकी नाक और मुंह को दबा देती है। अब भाई साहब उसे सांस नहीं मिल रही थी तो वो तड़पने लगता है, जिस पर आंटी ने उसे समझाया कि ये होता है बउआ सांस ना लेना, और फिर वहाँ से बाहर जाने के लिए अपना गैस मास्क लेकर निकल जाती हैं। जैसे ही वो निकलती हैं यहाँ पर हम देखते हैं बबी उस बिल्ली को अपने पास ला करके उसके मुंह को पूरी तरह से प्लास्टिक से कवर कर देता है, क्योंकि वो चेक करना चाहता था कि ये बिल्ली सांस लेती है या नहीं। और अगले ही पल बिल्ली मर जाती है, जिससे उसे समझ में आता है कि बिल्ली अभी तक सांस ले रही थी और उसकी मालकिन ने उससे झूठ बोला। और जब आंटी बाहर गई हुई थी तभी हम देखते हैं कोनो आकर के उनके गेट पर धर पीटता है। यहाँ पर अंदर बबी जिसे फ्लोरेंस से समझा कर रखा था कि तुम्हें कभी भी आवाज नहीं करनी है, इस वजह से वो कुछ भी आवाज नहीं करता और वो बंदा वहां से चला जाता है। और जब कुछ देर के बाद फ्लोरेंस वापस आती है तो पता नहीं क्यों उसका ऐवही मूड होता है और वो बबी को धर कर आती है और उसे पेलने पालने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं रात हो गई है और यहाँ पर बबी अपना हथियार लेकर के बिल्कुल तैयार बैठा है कि कोई तो आकर के गेट सेट गो बोले और मैं आंटी के कुएं में चढ़ाई कर जाऊं। परंतु शायद आज फ्लोरेंस का मूड नहीं था, जिस वजह से वो अपनी बिल्ली के दरवाजे खोलती ही नहीं। जिसके बाद अगले दिन हम देख पाते हैं सेम वही बंदा एक बार फिर से उनके गेट पर आकर के नॉक करता है और यहाँ पर फ्लोरेंस जब उसे भगाती है तब इन दोनों की बातों से हमें
समझ में आता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। मतलब आंटी का हस्बैंड उन्हें काफी सालों से छोड़कर जा चुका था, लेकिन अब उनका हस्बैंड वापस आना चाहता है, पर आंटी उसे धर कर ही आ रही है। लेकिन वो बंदा नहीं मानता और किसी तरह से घर के अंदर आ जाता है। लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर पहुंचा, यहाँ पर बॉबी नोटिस करता है कि उस बंदे ने भी मास्क नहीं लगा रखा है, जिस पर अब बॉबी काफी ज्यादा चिंता में पड़ गया है। खैर अब यहाँ पर अंकल जी वापस आ गए थे, तो वो उससे कहते हैं कि मेरा जो चूहा है वो अब और भी ज्यादा तगड़ा हो गया है। जिस पर आंटी जो कि एक नंबर की भरी पड़ी है, तो वो तुरंत ही उसकी बात मान जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों साथ बैठ करके गपागप वाली गर्मा गर्म बातें करने लग जाते हैं। पर इस बीच बॉबी, जिसके माइंड में बार बार ये बात घूम रही है कि अंकल जी बाहर से अंदर आए लेकिन उन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया, जिस पर वो ये सोचता है कि शायद अंकल जी भी सांस नहीं ले पाते होंगे, तो वो उनके पीछे जा करके उनका नाक और मुंह बंद कर देता है, जिस पर उसकी सांस रुक जाती है। लेकिन किसी तरह से आंटी उसे छुड़ा लेती है और यहाँ पर अंकल जी उसे धर कर आते हैं। लेकिन इस बात का बॉबी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि बंदे को पता ही नहीं था गाली होती क्या है। लेकिन इस बीच हम देख पाते हैं कि बॉबी उसकी सारी गालियों को नोटिस कर लेता है और तुरंत ही याद कर लेता है। जिसके अगले दिन जब ये दोनों ही बाहर घूमने जाते हैं, तो बॉबी ऐसा सोचता है कि शायद अब फ्लोरेंस का नॉर्मल लोगों से मन भर गया है और शायद वो दाढ़ी वाले लोगों के साथ गपागप करना चाहती है। तो उन दोनों के जाने के बाद बॉबी अपने सर के बाल काट करके अपनी दाढ़ी में लगा लेता है। खैर कुछ देर के बाद फ्लोरेंस जब अपने हस्बैंड के साथ वापस लौट कर आती है, तो बॉबी ने बिल्कुल अपने घोड़े को तैयार करके रखा था। लेकिन जब उसका हस्बैंड उसे ऐसे देखता है, तो भाई साहब उसकी हंसी नहीं छूटती। जिसके बाद वो चला जाता है थोड़ा बहुत फ्रेश होने, और इतने में ही आंटी बिल्कुल चढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही वो घोड़ा चिकने मैदान तक पहुंच पाता, इससे पहले ही वहां पर उसका हस्बैंड वापस आ जाता है। जिस पर आंटी ये चिल्लाने लगती है कि बॉबी जबरदस्ती कर रहा है उनके साथ। तो भाई साहब अब उसका हस्बैंड एक बार फिर से बॉबी को धर के पेलता है, और भाई साहब वो बंदा उसे इतना ठोकता है, इतना ठोकता है, इतना ठोकता है कि ठोक ठाक के उसे गेट के बाहर फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर बॉबी, जिसे ये लग रहा था कि बाहर वायरस है, तो वो वहीं खांसने लग जाता है, वहीं बेहोश होने लग जाता है, वहीं गिरने लग जाता है, क्योंकि उसके माइंड में यह बात बिल्कुल बैठ चुकी थी कि बाहर वायरस है। और आंटी भी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बॉबी को यह बात पता चले, तो वो जल्दी से गैस मास्क बाहर फेंक देती है और वो उसी मास्क को पहनकर पूरी रात वहीं पर लेटा रहता है। जिसके बाद सुबह हम देख पाते हैं आंटी अंकल जी के साथ उसे इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है, और ये बात बॉबी को बहुत ज्यादा दुख देती है। जिसके बाद वो घर के अंदर जाके घर का सारा सामान तोड़ फोड़ देता है, और आंटी जब रात में लौट कर आती है, तो घर की ऐसी हालत देखकर वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ उसे धर के पेलने लग जाते हैं। खैर बॉबी अब इन दोनों से ही बहुत ज्यादा तंग आ गया था, तो वो डिसाइड करता है कि जैसे बिल्ली को उसने शांत कर दिया था, तो वैसे ही इनके भी चारों तरफ प्लास्टिक लपेट करके वो इन्हें भी शांत कर देगा। और वो ऐसा करता भी है, जिसके कुछ देर के बाद वो दोनों ही तय हो जाते हैं। लेकिन बॉबी को ये लग रहा था कि ये तो बस शांत हुए हैं। जिसके कुछ देर तक तो वो घर पे ही बैठता है, लेकिन फिर वो अपने अंदर हिम्मत जुटा करके गैस मास्क पहनकर घर से बाहर निकल जाता है। खैर बाहर निकल करके वो ये बात नोटिस करता है कि बाहर कोई भी मास्क नहीं पहने हुए, मतलब किसी को भी वायरस का असर नहीं हो रहा है। जिसके बाद वो भी घर पर वापस चला जाता है और अपना मास्क रख करके थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर बाहर आता है और नोटिस करता है कि उससे भी कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि बाहर कोई भी वायरस नहीं है। खैर इसके बाद वो कुछ दूर आगे जाता है, जहाँ पर उसे कुछ लोग कोई स्पेशल प्रेयर करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो उन्हीं में से एक लड़की की डेरियों को पकड़ करके उसे अच्छे से निचोड़ने लग जाता है। जब वो लड़की ये चीज नोटिस करती है, तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसे एक बार में ले जाती है। और बार में ले जाकर वो नोटिस करती है कि भाई साहब ये बंदा तो एक नंबर का पोपट है, तो क्यों ना हो मैं इसके पोपट की सवारी कर लूं। जिसके बाद वो उसे एक मिनी ओयो में ले जाती है और यहीं पर उसे पलटा करके उसके घोड़े पर राइड करने लग जाती है। यहाँ पर बॉबी को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन उसे घंटा राइड करने का तरीका नहीं पता था। जिसके बाद वो कन्या ही अपनी तरह से अलग अलग पोजीशन बनाती है और अलग अलग तरह से उसके साथ मजे लेती है। खैर यहाँ पर वो कन्या बॉबी से काफी ज्यादा मेहनत करवाती है, जिससे वो थोड़ा थक जाता है और यहाँ से सीधा जाता है एक फूड शॉप में। पर यहाँ पर फूड शॉप की ओनर भी एक लेडी होती है, जो कि बॉबी की ऐसी हरकत देख करके समझ जाती है कि ये थोड़ा सा पैदल है। जिस पर वो डिसाइड करती है कि अगर इसके घोड़े की सवारी की तो किसी को क्या ही पता चलेगा, और वो उसके घोड़े की सवारी करने के लिए उसे अपने कार में बैठा लेती है। और भाई साहब हम भी यहाँ पर थोड़ा सा खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ ना सही थोड़ा सा टपाटप वाला सीन ही देखने को मिल जाएगा। परंतु बॉबी जो कि एक नंबर का तूतिया, उसने जब फ्लोरेंस के हस्बैंड के मुंह से वो गालियां सुनी थी, तो उसके माइंड में अचानक से वो गालियां याद आ जाती हैं और वो पुलिस वाले को ही वो गालियां देने लग जाता है। जिस पर वो लेडी बॉबी को अपने कार से बाहर फेंक कर खुद वहां से निकल जाती है। खैर इतने में ही एक ट्रक वाला आकर के किसी तरह से मैटर सलटाता है और उसे अपने ट्रक में बैठा लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ ऐरे गहरे नतु खैरे लोग जो कि दारू गांजा लेकर के उसके ट्रक में बैठे हुए थे, और यहीं पर बॉबी को भी वो इस चीजें सर्व करते हैं और बॉबी भी काफी एंजॉय करता है। और कुछ देर के बाद ये लोग एक जगह पर रुकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें पता चला कि बॉबी ने अपने ही मालिक और मालकिन का खून
किया है और वो खून करके वहाँ से भागा है। पर उन्हें ऐसा लगता है कि बबी तो इतना भोला भाला है, ऐसा तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, शायद किसी ने ही उसे फंसाने की कोशिश की होगी। तो वो लोग उसे एक अमीर इंसान के पास छोड़ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा बबी को नहला धुला करके उसे अच्छे से कपड़े पहना करके रेस्टोरेंट में ले जाता है। और यहाँ पर बबी की नजर पड़ती है एक तगड़ी सी डेयरी पर, और हम देख पाते हैं वो तगड़ी डेयरी किसी और की नहीं बल्कि उसी फूड शॉप की ओनर की है। कुछ दूर जाने के बाद वो जबरदस्ती उसकी डेयरियां पकड़ करके उसे निचोड़ने लग जाता है। तो यहाँ पर आसपास के सभी लोग उसे पुलिस में दे देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं बबी के बिहेवियर से परेशान होकर के वो पुलिस वाले उसे एक ऐसे शेल में बंद कर देते हैं जहाँ पर एक नंगा पुंगा आदमी बैठा हुआ था, और वो बबी को ही पलटा करके उसकी ही लेने लग जाता है। खैर कुछ दिनों के बाद उसे छोड़ दिया जाता है और एक बार फिर से वो कुछ कन्याओं के पीछे पड़ जाता है, जिस पर आसपास की कन्याएं उस पर अटैक कर देती हैं और दह घंटा दह जूते दह घंटा दह जूते दह घंटा दह जूते स्टंट कर देती हैं। जिस पर बबी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि देखो सबके सब यहाँ पर सेल्फिश हैं, अब बेचारा मासूम उसे क्या पता इस दुनियादारी का। खैर अब वो बेचारा हताश निराश उदास होकर के एक बार में जाता है और यहीं पर उसी नजर पड़ती है उन्हीं अरे गहरे नत्तू खैरे लोगों पर। मतलब ये लोग एक बैंड चलाते थे और उन लोगों ने माइक लगा रखा था, और जैसे ही बबी उस माइक के सामने आता है वो अपने मन में ही एक रैप बनाता है और वो रैप गाने लग जाता है। तो उसने कौन सा रैप गाया जरा आप भी सुनिएगा। मेरे मुंडू को देखकर जब मैं कांड करता हूँ, मैं वो लौंडा नहीं हूँ जो सरे आम करता हूँ, हजार पड़े हैं ओयो चले रहने दे फ्रेंड को कल्ले कल्ले लेके चलू जन्नत पे, फिर अपना पैंट खोल के सीधा सीधा ना पेलू मैं पेलू सारे होल पे, टुनाइट चलेंगे 3 राउंड तो आज होंगी लेट, फोन करके घर पे बोल दे। तो उसके इस रैप को सुन करके आसपास के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो बैंड के मेंबर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वो लोग बबी से बोलते हैं कि तुम हमारा बैंड ज्वाइन कर लो। वो उन्हें ना बोलकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो जब एक पार्क में बैठा हुआ था तो यहाँ पर एक नर्स पेशेंट को लेकर आई हुई थी, और यहाँ पर बबी जब उसकी लटकती हुई तगड़ी तगड़ी डेरियां देखता है तो एक बार फिर से कंट्रोल खो देता है और उसकी तगड़ी तगड़ी डेरियों को अपने हाथों से रगड़ने लग जाता है। जिस पर वो बंदी सोचती है कि शायद ये मेंटली थोड़ा ढीला है, तो वो उसे अपने साथ ले आती है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं उसके पास ऑलरेडी कुछ मेंटली ढीले लोग मौजूद थे। मतलब जो ये नर्स थी वो उन सभी मेंटली ढीले लोगों का इलाज करती थी। और यहाँ पर बबी को जब वो नहाने ले जाती है तो एक बार फिर से बबी उससे कहता है कि प्लीज मुझे तुम अपने संतरे दिखा दो ना, जिस पर नर्स भी उसकी बात मान जाती है। जिसके बाद ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि टाइम टू टाइम उसकी डेयरियों के दर्शन लेते रहेंगे। और इस बीच हम देखते हैं कुछ दिन बीत जाते हैं और बबी अब उन्हीं पेशेंट के साथ रहने लगा है, जहाँ पर वो पेशेंट्स भी अब उसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इसी बीच बबी के पास वो एड्रेस मिलता है जो कि उन बैंड वालों ने उसे दिया था। तो वो नर्स उसे उस एड्रेस पर पहुंचाती है और हम देखते हैं एक बार फिर से यहाँ पहुंच करके बबी गाना गाता है। तो उसने कौन सा गाना गाया सुनिएगा। कि ओयो चलना है कि पहले जाएगी क्लब, नी मेरा मतलब ओयो या क्लब, तब लूंगा लेफ्ट नी तो राइट, क्लब में होगा शोर बेबी ओयो में होगी पुच्ची से फाइट, डिसाइड तुझे क्या करना है, दूध गिरा दिया तूने मेरी पैंट पे, कहती है ओयो चलो ठुकाई करेंगे रूम लेके रेंट पे। और यहाँ पर हम देख पाते हैं एक बार फिर से ऑडियंस उसके इस तगड़े गाने को सुन करके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। और अब तक बैंड वालों को समझ में आ गया था कि बबी एक नंबर का ठरकी है, उसे अपने साथ बांध कर रखना है तो उसे समय समय पर दिलवानी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बैंड वाले 2 लड़कियों को उसके रूम में भेजते हैं, वो भी बिल्कुल नंगी मुंगी। परंतु यहाँ पर बबी को उनके डेरिया देख करके मजा नहीं आता, क्योंकि उसे तगड़ी तगड़ी बड़ी बड़ी डेरिया पसंद थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो नर्स अपने घर में होती है तो यहाँ पर उसकी मम्मी उसके फैट को लेकर के उसे धर कर आती है कि वो इतनी ज्यादा फैटी क्यों है, अगर वो ऐसे ही रही तो कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। ये बातें सुन करके उसकी बेटी भी काफी ज्यादा निराश और हताश हो जाती है। एक्चुअल में ऐसा करना भी नहीं चाहिए, सिर्फ फैट से आप किसी को कैसे ही जज कर सकते हो। खैर जो भी हो इनकी मेंटालिटी है तो यही जाने। अब इस बात से बेचारा वो भी बहुत ज्यादा दुखी होता है, तो वो एक बार फिर से जाता है बैंड के पास दोबारा गाना गाने के लिए। और यहाँ पर वो एक बार फिर से एक रैप सुनाता है कि सुना तेरे कॉलेज में बेलम पाली बैन है, ठुकने ठुकाने का तेरा ही प्लान है, ठुकाई करा तू लॉलीपॉप दिला तू तेरी प्रिंसिपल भी बेबी मेरे लॉलीपॉप की फैन है कैंडी, वो भी एक्सप्लेन इन हिंदी बाई शिवाय। खैर अब उसका ये रैप सुन करके ऑडियंस तो कतई छप्पड़ फाड़ के प्यार देती है। जिसके बाद वो बन जाता है एक अच्छा सा रैपर और फिर उसी नर्स को ओयो में ले जा करके घोड़ी घोड़ा बहन का पकौड़ा न जाने कौन कौन सी पोजीशन में उसे पलटा पलटा के बेलता है, रगड़ रगड़ के बेलता है, इतना बेलता है कि भाई साहब वो नर्स भी उसके घोड़े की दीवानी हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और हम देखते हैं मूवी के एंडिंग में इनकी एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करना, आपको जैसी भी लगी हो प्लीज करना जरूर। इसके साथ साथ नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि मूवी में सबसे तगड़ा कैरेक्टर आपको कौन सा लगा। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर लेना। चैनल तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गुरु तो मेरे भाई चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए। हाँ हमारे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पर इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और हाँ
मूवी अगर डाउनलोड करना है तो नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप मूवी को डाउनलोड कर सकते हो बस एक ही क्लिक में, क्योंकि वहां पर हम डायरेक्ट डाउनलोडिंग लिंक ही प्रोवाइड कराते हैं। तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।